मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बाढ़ का पानी उतरते ही प्रशासन ने राहत और पुनर्व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने बाढ़ से हुई क्षति का 3 दिन में सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की डेडलाइन तय कर दी है। कलेक्टर ने कहा कि जिले की नदियों का जलस्तर तेजी से नीचे आया है और अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों से जलभराव समाप्त हो गया है। अब चुनौती राहत के साथ साथ प्रभावित इलाकों को सामान्य स्थिति में वापस लाने की है। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें तत्काल साफ सफाई शुरू करें। सर्वे में मकान, घरेलू सामान, फसल और अन्य नुकसान को शामिल कर राहत प्रकरण तैयार किए जाएं तथा पात्र लोगों को शासन के मापदंड के अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को पटवारी और मैदानी अमले की तत्काल तैनाती कर सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू करने को कहा गया। बिजली विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर ने सख्ती दिखाई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने, वर्षा जनित बीमारियों के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने और मेडिकल टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। मृत पशुओं के सुरक्षित निस्तारण, पशुओं के टीकाकरण और बीमार पशुओं के उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है। पेयजल को लेकर पीएचई विभाग को प्रभावित क्षेत्रों के कुओं और हैंडपंपों की गुणवत्ता जांचने, क्लोरीनेशन और जल स्रोतों के शुद्धिकरण के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को बाढ़ से प्रभावित फसलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर भी अधिकारियों की जमकर खबर ली। उन्होंने 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। हर महीने की 5 तारीख तक सीएम हेल्पलाइन में 80 वोटेज स्कोर हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। 80 से कम रैंकिंग वाले विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उद्यानिकी, जनपद पंचायतों, आयुष, आयुर्वेदिक कॉलेज, नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड से जुड़े अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाने पर नोटिस देने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में 80% से कम निराकरण वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी कार्यवाही के दायरे में रहेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बाढ़ राहत हो या आम जन की शिकायतें, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री के दौरे और राहत बचाव संबंधित निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में जिला पंचायत सीओ मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।